औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है कि हम अपने माशरती और माशी प्रॉब्लम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आज का जो मेरा मौजू है वो सियासी हवाले से है कि हमारा सियासी निज़ाम और सियासी जो हमारे सियासतदान हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो दोस्तान मोहतरम, हमारा जो सियासी निज़ाम है, इंतखाबी निज़ाम है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये सारे का सारा सरमायादारी निज़ाम के इर्द गिर्द घुमाया गया है। कैसी बदकिस्मती है कि एक इलेक्शन, चाहे किसी बार कौंसिल का हो, चाहे यूनियन कौंसिल का हो, चाहे सूबाई या कौमी असम्बली का हो, उसका जो मयार है, उसका जो तरीक़ाकार है, वो सब का सब पैसे के ऊपर मुश्तमिल है और पैसे के ख़र्च के ऊपर मुश्तमिल है। थोड़े पैसे वाला आदमी किसी भी जगह पे कितना मर्जी ही अहल क्यों ना हो, वो इलेक्शन लड़ने तो दूर की बात है, इलेक्शन लड़ने का सोच भी नहीं सकता। तो इस सरमायादारी निज़ाम ने ये सारा खेल तैयार किया है। आप देखें कि हमारे माशरे का सबसे जो समझदार तबका है, वो हम कहते हैं पढ़ा लिखा और समझदार तबका, वो अहले कानून वकला हज़रात हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है। बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ वकला से मैं पूछता हूँ और बड़े बड़े मुअज़्ज़ज़ जजों से मैं पूछता हूँ कि ये जो बार्स के इलेक्शन का खेल आपने कभी जो सुप्रीम कोर्ट बार, कभी हाई कोर्ट बार, कभी आपने डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन, ये जो पूरे साल मेला लगा रहता है, उस मेले का मकसद क्या है? और वो जो बार कौंसिल्स के इलेक्शन होते हैं, आज बार कौंसिल का जो एक पैनल का इलेक्शन है वो 8-10 करोड़ का हो गया। वो 8-10 करोड़ कौन लगाता है, क्यों लगाता है? और सबसे बड़ी बात मज़े की ये है कि हमारे ये मुअज़्ज़ज़ और बाशऊर लोग जो हैं, वो इस खर्चे को सिर्फ खाना खाने में, जी हाँ, सिर्फ खानों में खर्च करते हैं। लेकिन एक आपका अहल, एक आपका काबिल तरीन आदमी हो, वो इस इलेक्शन में जाने का सोच भी नहीं सकता। अगर सोच सकता है तो वही जिसके पास पैसा है या जो इन्वेस्टर रखता है। और फिर उसके बाद जब वो जीतता है तो फिर वो इंसाफ का जनाजा निकालता है, फिर वो जजों के ऊपर केस लेता है, कंपनियों के केस लेता है, बड़े बड़े लोगों के केस लेता है और उसके फैसले उनकी मंशा के मुताबिक करवा के इंसाफ का जनाजा निकालता है। ये हमारा जो एसोसिएशंस का इलेक्शन है, सेम सूरत हाल यहाँ है, वहाँ भी यही चक्कर चलता है। और उसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के ऊपर। तो पाकिस्तानी निज़ाम का देखें, इसमें हम जालिम भी हैं और मज़लूम भी हैं। एक जो वोटर है वो उस बंदे से मुतासर होता है, जब उसके पास जाया जाए तो वो उसको जनाब खाए भी और पिलाए भी, बिठाए भी। और फिर जब कैंपेन में जाए तो खर्चे के यहाँ कहाँ पैसा खर्च कहाँ होता है, ये बदकिस्मती देखें। जो सपोर्टरान होते हैं वो उनसे मुतालबा करते हैं कि हमें गाड़ी दें, वो मुतालबा करते हैं कि हमने ऑफिस बनाना है उसके लिए हमें ख़र्चा दें, हमने खाने खिलाने हैं, चाय पिलानी है उसके लिए हमें ख़र्चे दें। तो जो बंदा 4 से 5 करोड़ रुपया लगा के और 1-1 करोड़ रुपया लगा के यूनियन कौंसिल का नाज़म और MP और MNA बनेगा, क्या ख्याल है कि वो जब वो इलेक्शन जीत जाएगा तो वो ईमानदार रहेगा? हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम जिसको सपोर्ट करना चाहते हैं उसकी अहलियत को देखें? यार, हम लोग जब अपने बच्चों के रिश्ते करते हैं तो हम लोगों को जांच पड़ताल नहीं करते। तो जिन लोगों को हमने अपने यूनियन कौंसिल से लेके मुल्क का नज़्म व नस्क देना है, अपने हुक्मरान बनाना है, अपने उलिल अम्र बनाना है, हम कभी ये गवारा ही नहीं करते कि हम उनकी अहलियत को जांचें। हम ये इस बात को देखते हैं कि बैनर किसके लगे हुए हैं, फ्लैक्सेस किसके लगे हुए हैं, गाड़ियाँ किसकी आ जा रही हैं। और सारी उम्र जहाँ हम गलियों में चलते फिरते हैं, इलेक्शन के दिन हम चाहते हैं कि हमारे घर से कोई हमें उठाए और उठा के हमें इलेक्शन पोलिंग स्टेशन तक लेके जाए। क्यों? ऐसा क्यों है? हम क्यों चाहते हैं कि जो इलेक्शन लड़े वो हमें सलाम करे, चाहे वो किसी कुमाश का आदमी हो? हम क्यों चाहते हैं कि जो इलेक्शन लड़ रहा है आदमी वो आके मुझसे वोट मांगे?
میں خود کیوں نہیں چل کے دیکھتا کہ کون سا آدمی اہل ہے اور میں اس کو خود جا کے ووٹ کروں، میں خود اس کو سپورٹ کروں؟ میں ایسا کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نظام میں سیاستدان بھی ایک حد تک مجبور ہیں اور ووٹر جو ہیں ان کا بھی قصور ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس سے بری الزما قرار نہیں دے سکتے۔ اس نظام سے ہمارا انتخابی نظام بنتا ہے۔ اگر ہم بحیثیت ووٹر اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ کے چناؤ میں اہلیت دیکھیں گے اور اس کا کوئی پیسہ نہیں لگنے دیں گے، اور ہم اس کو باہر نکل کے سپورٹ کریں گے، فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ سپورٹ کریں گے، اس کے لیے ہم خود خرچ کریں گے، تو پھر ایسی سپورٹ کے بعد جو اچھا آدمی بغیر پیسے خرچ کیے آپ کے نمائندہ بنے گا تو وہ سوچے گا رشوت لیتے ہوئے، وہ سوچے گا کمیشن لیتے ہوئے۔ تو اس نظام میں بھی ہم سب قصوروار ہیں۔ اس کے علاوہ موضوعات پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن ایک بات جو میری ساری ان ویڈیوز میں کامن ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کے اس موجودہ نظام کو دیکھیں تو یہ نظام ایسا ہے کہ اس میں ایک چپڑاسی سے لے کے صدر مملکت تک سب ظالم ہیں اور سب مظلوم ہیں، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ نظام ہے کیا، اور ہم بحیثیت عوام اس نظام کو ختم کرنے کے لیے کوئی اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم امید ہی نہیں رکھتے کہ یہ نظام تبدیل ہو سکتا ہے، ہمارا ایمان ہی نہیں ہے کہ یہ حالات تبدیل ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے اور ایسا ہی چلتا رہے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی جدوجہد، کسی کا بھی محنت ضائع نہیں کرتا، یہ اس کا وعدہ ہے، بشرطے کہ وہ اس کے لیے محنت کرے، لیکن ہم ایسا کرنے کا سوچتے نہیں ہیں۔ ہم اپنے جو چھوٹے دائرے ہیں اپنے معاشی معاملات میں اور اپنے ذاتی معاملات میں اس طرح الجھے ہیں کہ ہم اجتماعی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سرمایہ داری اور ظلم پہ مشتمل نظام ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے اور ہم اس سے نکل نہیں پا رہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ والسلام۔